और अपना जो सबसे पहला लेक्चर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा बेटा? क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मतलब अगर अपन हिंदी में बोले तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अपना ये चैप्टर रहने वाला है। इस चैप्टर के अंदर सर करेंगे क्या, ये तो बताओ। पहले चैप्टर पे जा रहे हो फटाफट से देखो क्या करना है बेटा। इस चैप्टर को अगर अपन समझे तो अपने को क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। एक तो केमिकल रिएक्शन, कि भाई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होती है ये चीज। और सेकंड चीज कि उसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है उससे इक्वेशंस कैसे बनाई जाती है, उन इक्वेशंस को कैसे अपन बैलेंस करते हैं, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सर स्टार्ट करें चैप्टर को। तो ठीक है, देखिए इधर अपन सबसे पहले क्या देख रहे हैं बेटा, कि जो अपना चैप्टर का नाम है, जिसका नाम क्या है अपने पास में? केमिकल रिएक्शन। कि ये जो केमिकल रिएक्शन होती है इसका मतलब क्या है। तो देखो अपन छोटी क्लास में पढ़ के आ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, क्या नहीं होती है। तो इसके लिए क्या ध्यान देना है? सबसे सिंपल तरीका कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, कि जैसे मान के चलो कि अपने पास में एक रिएक्टेंट था ए, ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया? बी के अंदर। तो बेसिकली अगर अपन सिंपल वर्ड्स के अंदर केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बोले तो क्या होता है? एक ऐसी प्रोसीजर, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन होते हैं? जो रिएक्शन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोई भी रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज एन अ प्रोसेस इन विच अ रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोडक्ट। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो ये तो थी अपनी छठी क्लास की डेफिनेशन। अब चलते हैं अपनी बड़ी डेफिनेशन के ऊपर कि भाई सर केमिकल रिएक्शन क्या क्या चीज होती है। तो देखना, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच दीज फॉलोइंग इंसिडेंट अकर। मतलब केमिकल रिएक्शन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसा इंसिडेंट है जहां पे क्या होते हैं? ये 3-4 पॉइंट जो कि मैं बता रहा हूं वो इंसिडेंट होते हैं, अकर होते हैं। तो सर बताओ क्या क्या। तो पहली चीज याद रखनी है बेटा, चेंज इन स्टेट। मतलब चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है? तो बेटा तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी कंपाउंड की 3 स्टेट हो सकती है, एक तो सॉलिड, आइदर लिक्विड, आइदर गैस। तो बेसिकली अगर मान के चलो कि पहले कोई भी रिएक्टेंट था, वो उसकी फिजिकल स्टेट में कोई भी चेंजेस आया, तो अपन क्या कह सकते हैं? यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है सर, ये बात तो आपने कह दी। आगे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को बिल्कुल भी। तो चेंज इन कलर, मतलब कि कोई भी रिएक्टेंट था पहले, अब क्या हुआ? उसके कलर के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आए। पहले कुछ और कलर का था, बाद में कुछ और कलर का हो गया। जैसे लड़कों को ब्लैक कलर पसंद आता है, लड़कियों को पिंक कलर पसंद आता है। तो कलर में कुछ ना कुछ चेंजेस आया, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। तो बेसिकली अपन क्या बोल सकते हैं कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और कोई ना कोई कलर में क्या है? चेंजेस आए, तो ये क्या होगा बेटा? एक टाइप का क्या हो सकता है? केमिकल रिएक्शन वहां पे हो सकती है। थर्ड पॉइंट बताओ सर, जल्दी जल्दी बताया करो, इतना टाइम मत लिया करो। तो देखो बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। क्या लिख रहे हैं अपन? कि उसके टेम्परेचर के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आ जाना। मतलब रिएक्शन में पहले कोई और टेम्परेचर था, बाद में कोई और टेम्परेचर आ गया। तो इसका मतलब क्या है? कि यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन प्रोसीड हुई है। तो अपन मेजरली अपने पास में 3 चीजें दे रखी है कि अगर उसकी फिजिकल स्टेट में कोई चेंजेस आए, उसके कलर के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आए, या फिर उसके अंदर कोई ना कोई टेम्परेचर में चेंजेस आया। मतलब हीट या तो बाहर निकली या हीट अंदर आई। क्योंकि टेम्परेचर में 2 तरीके से चेंज हो सकते हैं, या तो रिएक्शन के अंदर से हीट बाहर गई है या फिर हीट अंदर आई है। तो जैसे अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा था, हीट का बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और हीट का अंदर आना एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो 3 पॉइंट अपने को ध्यान रखते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से है कि चेंज इन स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट में कोई चेंज आ जाना, कलर के अंदर कोई चेंजेस आ जाना, या फिर टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजेस आ जाना। इन सारी प्रोसेस के अंदर चेंजेस आना ही एक टाइप की क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो ये तो हुई अपने पास है नॉर्मल। अब अगर सर बताओ इनको कि अगर अपन इन सबको कंबाइनली अगर एक डेफिनेशन बताओ प्रॉपर कि हमें लिखना क्या है। ये सारी चीज तो आपने बोल दी कि हाँ ये फलाना ढिमकाना ये सारी चीजें होती है, लेकिन केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बताओ अगर पेपर में आ गई तो हम क्या लिखें। तो देखो बेटा बिल्कुल सामने ध्यान देंगे तो अपन क्या बोल सकते हैं? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, यहां लिख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन
is a process in which all bonds of reactant breaks and converts into the product by the formation of new bonds is known as chemical reaction. या और में क्या लिख सकते हैं, ये तो अपने पास क्या होगी पहली डेफिनेशन। एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है ओल्ड बॉन्ड्स, मतलब पुराने बॉन्ड जो थे किसके, रिएक्टेंट्स के, वो क्या होते हैं ब्रेक, टूट जाते हैं फटाफट धक 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 धक। फिर उसके बाद में कन्वर्ट होते हैं किसमें, इनटू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं कैसे, बाय द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब बनाते हैं क्या, नए बॉन्ड्स बनाते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सेकंड डेफिनेशन बताओ सर, एक से काम नहीं चलता हमारा, दो दो चाहिए हमें, है ना। तो दूसरी डेफिनेशन देखो क्या होगी, अपन क्या लिख देंगे, केमिकल रिएक्शन is a process in which these changes occur। अब इसमें अपन पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला, चेंज इन स्टेट, मतलब उसकी स्टेट में कोई ना कोई चेंजेस आना। सेकंड, चेंज इन कलर, उसके कलर के अंदर कोई चेंज आना। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर। देखो एक और पॉइंट अपन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं चेंज इन पीएच। पीएच तुमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ, एलकेजी क्लास में मुझे पता है तुम सबने पढ़ रखा है ना। पीएच के अंदर चेंजेस आना, ये सारे पॉइंट अगर अपन एक एक करके लिखें तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये अपना यहाँ पे देखेंगे केमिकल रिएक्शन। बेसिकली अगर अपन ओवरव्यू देखें तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर। ये छोटी क्लासेस में अपन पढ़ते थे। उसके बाद में अपन ने देखा कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर ये चार इंसिडेंट हो सकते हैं, जैसे स्टेट में चेंज होना, कलर के अंदर कोई चेंज होना, टेम्परेचर में कोई चेंजेस आना और पीएच में चेंजेस आना। ये सारे फिनोमिनन अगर एक ही रिएक्शन के अंदर या फिर अलग अलग हो रहे हैं, इंडिविजुअली भी हो रहे हैं, तो उनको अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। फिर अपन इनकी डेफिनेशन लिखी। पहली डेफिनेशन अपन ने क्या लिखी कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड टूटेंगे एंड कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। इसी को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और में अपन क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल बेटर डेफिनेशन कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच दीज चेंजेस अकर। तो ये सारे पॉइंट्स अपने को क्या लिखने हैं, नोट डाउन कर देने। ठीक है बेटा, तो ये आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट के फॉर्म में लिख लो। आगे अपन देखते हैं कि कुछ एक एग्जांपल्स अपन देखेंगे, एग्जांपल से समझेंगे कि हाँ ये कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे अपन देखते हैं।